तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रुथ टेबल और ये पहला लेक्चर है फर्स्ट चैप्टर का। तो ट्रुथ टेबल में बेसिकली हम लोग ज़ीरो को फॉल्स से रिप्रेजेंट करते हैं एंड वन को ट्रू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ट्रुथ टेबल हम लोग ये बताने के लिए यूज़ करते हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन की वो ट्रू है या फॉल्स है बाइनरी के टर्म्स में। अब हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, बूलियन एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। बूलियन एक्सप्रेशन होता क्या है कि एंड को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं एंड नॉट को कॉम्प्लीमेंट साइन से। अब हम लोग पास कुछ होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, जैसे मैथ में मैथमेटिकल ऑपरेटर्स अलजेब्रिक ऑपरेटर्स होते हैं, वैसे ही यहाँ भी होते हैं। तो होते हैं तीन तरह के होते हैं वो, लॉजिकल नॉट, लॉजिकल और एंड लॉजिकल एंड। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। लॉजिकल नॉट, लॉजिकल नॉट किसी भी चीज़ का निगेशन प्रोवाइड करता है। जैसे कोई वेरिएबल है ए, वो अगर ज़ीरो है तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट वन हो जाएगा। इसको हम लोग या तो कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं या तो बार से। जैसे ए बार भी एक सेम चीज़ होगी। अगर ये वन है तो यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा, वही सेम चीज़ है। इसको अगर वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें अ, तो ये तो ये अपना ए है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ये एरिया। ये ए है। अब नेक्स्ट है लॉजिकल और। ये एक्चुअली दो वेरिएबल्स पे काम करता है। जैसे दो वेरिएबल्स कोई भी लेते हैं, ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं। तो अगर ए वन है, फॉर एग्जांपल ए ज़ीरो है, और इसको प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए प्लस बी होगा। मतलब ए और बी, मतलब ए या बी में से अगर कोई भी वन हुआ तो ये भी वन आएगा। अगर ये दोनों ज़ीरो है तो ये भी ज़ीरो होगा। अगर ये ज़ीरो वन है, मैं वन थोड़ा सा गंदा बनता है, इग्नोर। अगर ये वन वन है तो ये भी वन हो। एक सेकेंड, गलती हो गई, सॉरी। अगर वन वन तो ये भी वन होगा। तो ये अपना लॉजिकल ऑर्डर है। इसका भी वेन डायग्राम अगर बना लें हम लोग, तो इसमें दो सेट लेंगे, तो वेरिएबल है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये ए ले लिया, ये बी ले लिया। तो जो एंड होगा वो ए और बी को दोनों कवर करेगा। ये जो ब्लू वाला है ये है ए प्लस बी। अब नेक्स्ट है, ये लास्ट है, ये है लॉजिकल एंड। अब इसका नाम तो एंड है, बट इसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से।
इसमें भी एग्जाम्पल ये करता है, इसमें दो वेरिएबल्स की जरूरत है, जैसे ए है, कुछ भी रैंडम ले लेते हैं जो भी डिफरेंट हो, 0 बी में हो जाएगा 0 1 0 1। तो अब इसका ए डॉट बी, अगर 0 0 दोनों है तो ये भी 0 होगा, अगर एक 1 है तो ये भी 0 0, जब दोनों 1 होगा तभी ये 1 होगा, नहीं तो और सब में 0, क्योंकि इसका वेन डायग्राम जो है ये सिर्फ इंटरसेक्शन, दोनों के इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये अपना ए है, ये बी है, जिसका ये पार्ट है ये रिप्रेजेंट करेगा ए डॉट बी को। अब ये तो बेसिक ऑपरेटर है। अब अलग अलग तरीके से, जैसे हम लोग ने नॉट, अगर नॉट और को मिक्स कर दिया तो नॉट बन जाता है, लॉजिकल नॉट। ये कंपाउंड एक्सप्रेशन है। ये ऑड एंड नॉट को मिक्स करके बनता है, और नॉट। तो इसको बस दोनों मिला देना है और कुछ नहीं करना है। जैसे ये अपना ए है, ये अपना बी है। अब ये होगा एक्चुअली, ये ऑड को प्लस साइन से रिप्रेजेंट करता है, तो ये ए प्लस बी का निगेशन होगा, यहाँ पर निगेशन साइन लगा जाता है। तो पहले ए प्लस बी बताओ। ए प्लस बी होगा 1, अब 1 का निगेशन 0 होगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। नहीं 1 आएगा यहाँ पर। यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ 0 होगा। इसको वेन डायग्राम समझते हैं। ये ए है, ये बी है। तो हम लोग का जो एंड था ये ए और बी को कवर कर रहा था। जैसे ये अपना, ये जो पिंक दिख रहा है ये अपना है ए प्लस बी। अब लेकिन हम लोग को ए प्लस बी का निगेशन चाहिए। ए प्लस बी का निगेशन होगा उसको छोड़ के बाकी सब कुछ। ये होगा ए प्लस बी का निगेशन। अब है लॉजिकल नैंड। लॉजिकल नैंड एक्चुअली एंड और नॉट को मिलके बना है। लॉजिकल नैंड, ये नॉट और एंड को मिलके बना है। इसमें जो ए डॉट बी का निगेशन अगर ले लें तो वो नैंड हो जाता है। अगर ट्रुथ टेबल यही कॉपी कर लेते हैं टाइम बचाने के लिए। ए डॉट बी ये हो गया एंड, और उसी का निगेशन तो नैंड। तो बस ए डॉट बी को उल्टा लिखना है, 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये भी 1 होगा, एंड ये 0। ये भी बस इसी सेम तरीके, बस इसको छोड़ के सब कुछ। अब इसमें जो
इतने को छोड़ के सब कुछ वो हो जाएगा नेगेशन ऑफ ए डॉट बी। ए डॉट बी का नेगेशन ये है। अब बस दो और बचे हैं, लॉजिकल एक्सॉर और लॉजिकल एक्स नॉट। लॉजिकल लॉजिकल एक्सॉर, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला गया लॉजिकल एक्सॉर। इसका मतलब है एक्सक्लूसिव और या एक्सॉर्ड को नाम दिया इन लोगों ने एक्सऑर्ड। ये एक्चुअली है एक्सक्लूसिव और अब ये इसमें अब एक्चुअली एंड एंड और कवर होता है, एंड नॉट भी कवर होता है। तो, तो इसका एक्सप्रेशन बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी प्लस ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। ये इसका एक्सप्रेशन है। अब इसकी ट्रुथ टेबल ही बना लेते हैं। ये इसकी ट्रुथ टेबल। इसमें जीरो, इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो जीरो का जीरो आएगा, वन वन, यहाँ भी जीरो। अब इसका वेन डायग्राम है, ये देखेंगे। इसमें वेन डायग्राम इसका जो नान के नान जैसा ही होता है, मतलब सिर्फ ये इंटरसेक्शन छोड़ के सब कुछ, और लेकिन यूनिवर्सल इसमें नहीं लेता है। बना के बता देता हूँ। स्क्वायर क्यों नहीं बन रहा है यार, क्या दिक्कत है यार। बन जा स्क्वायर। ये ए है, ये बी है। तो इसमें इंटरसेक्शन वाले को छोड़ के हम लोग सब कुछ कवर करते हैं, और यूनिवर्सल को भी नहीं कवर करते हैं, तो वो भी छोड़ देते हैं। इसमें क्या था, इसमें इंटरसेक्शन छोड़ के यूनिवर्सल और ए और बी को कवर करते हैं। इसमें सिर्फ इतने करते हैं, इंटरसेक्शन छोड़ तो देते हैं लेकिन यूनिवर्सल नहीं लेते हैं। तो इतने पोर्शन को बोलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी प्लस। अब लॉजिकल इग्नोर है, ये एक्चुअली बहुत इजी है, बस इसी पूरे का कॉम्प्लीमेंट है। ए बी, इसको जीरो जीरो वन वन ले लेते हैं, जीरो वन जीरो वन, बी। अब ये एक्स नॉट हो गया। अब इसका पूरा फुल कॉम्प्लीमेंट, तो बस इसी को उल्टा लिखना है। जैसे यहाँ पे जीरो था, यहाँ वन आ जाएगा, यहाँ वन वन था, यहाँ जीरो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे वन हो जाएगा। बस खत्म, ये एंड। अब इसका ये भी बने, इसमें कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो ये यहाँ पर जो लिया था इसको छोड़ना पड़ेगा और सब कुछ लेना पड़ेगा। इसमें यूनिवर्सल भी लेंगे। ये ए बी, ए बी, इसमें ये लेंगे, ये छोड़ देंगे।
ये वाला क्वेश्चन छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे और ये पूरा ले लेंगे। ये हो गया। तो सारे ऑपरेटर्स खत्म हो गए। अब ये सीखेंगे कि ट्रुथ टेबल बनाते हैं कैसे, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो बस दो ही क्वेश्चंस लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। इसके लिए बनाना है ट्रुथ टेबल। ए प्लस से ए बी ए प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, इसके लिए जैसे बनाना है। तो इसमें तीन वेरिएबल्स हैं। इतना गंदा तो स्क्वायर नहीं बनाता मैं, इसको समझ में नहीं आ रहा है। इसमें ए ले लेंगे। ए 0 0 0 1 1 1 बी 0 1 1 सी 0 1 0 1 0 1 0 1। अब इसमें पहले निकालने के लिए हम लोग को ए बी चाहिए। ए बी एक्चुअली ए डॉट बी है। ए डॉट बी ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा। अब हम लोग को ये पूरा चाहिए, ये पूरा चाहिए। फिर इसके बाद ए से बस प्लस करना रहेगा। अब बस इसमें ए बी प्लस सी निकालना है, उसको कॉम्प्लीमेंट करके बस लिख देना जो भी बाइंड में होगा। जैसे इसमें ए बी प्लस सी होगा 0 और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। बस लिख देना है ऐसे ही। इसमें यहाँ पर होगा ए बी प्लस सी 1 होगा तो यहाँ 0 लिख देना है। यहाँ पर ए बी प्लस सी 0 होगा तो 1 लिख देना है, ऐसे ही करना है। फिर से 0, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। यहाँ भी 1 हो जाएगा। फिर 0 0 0। अब बस आंसर लिखना है। कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर 1 होगा। 0 1 0 1 1 1। तो ये अपना आंसर है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। क्वेश्चंस दो करने वाले थे लेकिन अब एक ही करते हैं। अब फिर से लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।